नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे जो आपके कोई भी होम्योपैथी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग रसेल बॉडीज़ RUSSEL रसेल बॉडीज़ क्या होती हैं। एग्जैक्टली हम बात करें तो जो रसेल बॉडीज़ होती हैं ये इंट्रासेल्यूलर हाइलिन इंक्लूजन क्या होता है। इंट्रासेल्यूलर हाइलिन इंक्लूजन पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है रसेल बॉडीज़ क्या होती हैं। तो दे आर इंट्रासेल्यूलर हाइलिन इंक्लूजन होता है। इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर हाइलिन इंक्लूजन मतलब हाइलिन का जमा हो जाना ये कहला रहा है इंट्रासेल्यूलर हाइलिन इंक्लूजन। ठीक है, कॉमनली आपको रसेल बॉडीज़ कहाँ मिलती हैं। मल्टीपल माइलोमा एक स्पेसिफिक टाइप की डिजीज़ है, उसमें आपको मिलती है। मल्टीपल माइलोमा नाम का डिजीज़ है, उसमें आपको मिलता है रसेल बॉडीज़ मिलती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं एग्जैक्टली ये कैसे बनती हैं, कैसे ये डेवलप होती हैं। प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा सेल्स जो हैं आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी में दो टाइप की सेल होती हैं, एक टी सेल होती है और एक बी सेल होती है। जो बी सेल्स होती हैं वो जब एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन नहीं करती हैं या इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं तो हम उन्हें बी सेल्स बोलते हैं। लेकिन जैसे ही वो बी सेल कोई एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है, एंटीजन को पहचानती है, तो उसको किल करने के लिए वो क्या करती है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एंटीजन जाता है तो उसको रीड करती है यदि बी सेल, और वो रीड करने के बाद वो एक्टिवेट हो जाती है और एंटीबॉडी बनाने लगती है, तो उस सेल का नाम हो जाएगा, उस बी सेल का नाम हो जाएगा प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल और बी सेल दोनों एक ही है, लेकिन सिर्फ यदि यदि एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर रही है वो सेल तो उसे हम बी सेल बोलेंगे, और यदि वही सेल एंटीबॉडी फॉर्म कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है एंटीबॉडी मतलब IgG IgM डिफरेंट टाइप की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं तो हम उसे प्लाज्मा सेल बोलते हैं। तो जो प्लाज्मा सेल जब इंगेज होती है IG प्रोडक्शन मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन्स का एक और नाम क्या होता है, एंटीबॉडीज़ होता है, एंटीबॉडीज़ बोल दें या इम्यूनोग्लोबुलिन बोल दें। तो जब प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाती है या इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाती हैं, जब बनाने में बिजी होती हैं, इंगेज होती हैं, तो वो ओवरलोड हो जाती हैं विथ इट्स सिंथेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, जब जो प्लाज्मा सेल्स होती हैं और जब वो एंटीबॉडीज़ बना रही हैं और जब बनाती हैं तो वो ओवरलोड हो जाती हैं विथ इट्स क्या होते हैं, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स के द्वारा। और जब वो ओवरलोड होती हैं, जब वो इम्यूनोग्लोबुलिन बना रही हैं, एंटीबॉडी बना रही हैं प्लाज्मा सेल्स, तो वो ओवरलोड हो जाती हैं सिंथेटिक प्रोडक्ट से। और ये सिंथेटिक प्रोडक्ट जो है क्या है एग्जैक्टली, गिविंग राइज टू होमोजीनस इओसिनोफिलिक इंक्लूजन। ठीक है, मतलब वो क्या है, होमोजीनस इओसिनिक इन्फ्लूजन जो है वो बढ़ जाता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, रसेल बॉडीज़ बोलेंगे। तो ऐसी प्लाज्मा सेल जो एंटीबॉडी बनाने में बिजी है लेकिन उसके अंदर ओवरलोड हो गया है सिंथेटिक प्रोडक्ट का। ठीक है, और वो कैसा है, गिविंग राइज टू होमोजीनस इओसिनोफिलिक इंक्लूजन। ठीक है, होमोजीनस इओसिनोफिलिक इंक्लूजन है वो एग्जैक्टली वो बढ़ जाएगा, जिसे हम बोलेंगे रसेल बॉडी। मतलब प्लाज्मा सेल ही रसेल बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है जब उसका सिंथेटिक मटेरियल कैसा हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है। ठीक है, बिकम जी प्रोडक्शन बिकम ओवरलोड, ज़्यादा RBC बना सॉरी एंटीबॉडीज़ बनाएंगी, इम्यूनोग्लोबुलिन बनाएंगी, तब वो सिंथेटिक प्रोडक्ट से ओवरलोड हो जाएगा, मींस होमोजीनस इओसिनोफिलिक इंक्लूजन उसमें हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, रसेल बॉडीज़ बोलेंगे। ये आपको याद होना चाहिए, एग्जाम में आता है एग्जाम में क्या आता है, ये क्या है, इंटरसेलुलर हाइलिन इंक्लूजन है, मल्टीपल माइलोमा नाम की डिजीज़ में मिलता है, प्लाज्मा सेल ही एग्जैक्टली रसेल बॉडी में कन्वर्ट हो रही है। आगे बात करते हैं, रसेल बॉडीज़ लोकलाइज्ड ऑन जो है ऑन सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रसेल बॉडीज़ हैं आर लोकलाइज्ड, वो कहाँ हमको मिलेंगी वो हमको कहाँ मिलेंगी, सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ठीक है, लोकलाइज्ड ऑन सिस्टर्नी ऑफ एंडोप्लाज्मिक, हर सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सिस्टर्नी के पे लोकलाइज होगी रसेल बॉडीज। ठीक है ना, तो जो भी हम सेल की बात करेंगे
उस सेल के अंदर जो रसल बॉडी आपको कहाँ मिलेगी एग्जैक्टली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सिस्टर्नी के पास मिलेंगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको याद रखना है। इंट्रा सेलुलर हाइलिन इंक्लूजन बोल देंगे, मल्टीपल माइलोमा डिजीज में मिलेगा। ठीक है, ये आपका प्लाज्मा सेल जब इंगेज होगी, ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाएंगी, तभी ये अपना सिंथेटिक मटेरियल को ज़्यादा फॉर्म कर लेंगी। रसल बॉडीज़ बोलेंगे, वो जो एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोडक्शन जो हो रहा है जो एक्स्ट्रा मटेरियल का, उसे रसल बॉडीज़ बोलेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल बन रहा है जिसे हम रसल बॉडीज़ बोल रहे हैं, वो एग्जैक्टली कहाँ मिलेगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, टर्नी के पास लोकलाइज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाता है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके अलावा यदि होम्योपैथी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप मेरा BHMS फर्स्ट ईयर का मैटरनिटी का ऑर्गेनो मेडिसिन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में जनरल पैथोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी मेडिकल साइंस में कोई भी डिजीज़ को आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, तो बेसिक पैथोलॉजी आनी चाहिए। बेसिक पैथोलॉजी क्लियर होगी तो हर डिजीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेडिसिन है, गायनेकोलॉजी है, ऑब्स्टेटिक्स है, PD है, कोई भी डिजीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। उसके लिए आप मेरी जनरल पैथोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। ओनली 500 का कोर्स है, 80+ में वीडियोज़ हैं विथ कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो आप वहाँ जाके जो उसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। डॉक्टर भावेश सर क्लासेस ऐप है, का नाम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। थर्ड ईयर में गायनेकोलॉजी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कोई 12 टिश्यू रेमेडी का यूज़ करना चाहता है अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कौन सी पोटेंसी देनी है, कैसे रिपीट करना है, उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 12 टिश्यू रेमेडी वाला, वो भी आपको ऐप में मिल जाएगा। ठीक।